श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमने बहुत खास विषय रखा हुआ है आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। आपको हम बता दें कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं मेडिकल के फील्ड में, चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसके बारे में बहुत सारे लोग चिंतित होते हैं, जूझ रहे होते हैं। एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, लेकिन हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे लोग कहीं न कहीं उससे ग्रसित होते हैं, उसके शिकार होते हैं। हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिस जगत की बात कर रहे हैं चिकित्सा विज्ञान में, वो है पेन मैनेजमेंट का, पेन मेडिसिन का। तो इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास विशेषज्ञ हमारे बीच आज स्टूडियोज में उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर सर्वेश जैन, आप प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से हमारे बीच आप आए हुए हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं तमाम श्रोताओं की तरफ से आकाशवाणी के स्टूडियो में। धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे अवसर दिया। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने अपने आरंभिक संबोधन में श्रोताओं से बात की कि हम दर्द विज्ञान की बात कर रहे हैं। चिकित्सा जगत में दर्द जो है एक बहुत बड़ा विषय है और कई तरह से इसके इलाज किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा तमाम श्रोताओं की जानकारी के लिए कि पेन मैनेजमेंट एक विषय के रूप में कैसे इवॉल्व हुआ, ये कैसे हमारे बीच आया और कितने अच्छे तरीके से ये अभी प्रैक्टिस में है और इसका रिजल्ट क्या है, कितने अच्छे परिणाम इसके आ रहे हैं। दीपक जी देखिए, दर्द दो किस्म का होता है। एक होता है तत्काल होने वाला दर्द, जैसे किसी के शरीर में कांटा चुभ गया तो जो उसको दर्द होगा वो तत्काल होने वाला दर्द है, और वो उसका महत्व इसलिए है कि उससे हम अपने शरीर को सुरक्षित रख पाते हैं। हमें पता रहता है कि यहाँ कांटा है या यहाँ चाकू है तो हमें यहाँ होकर नहीं जाना है। लेकिन वो ही दर्द यदि अपना मकसद खो देता है तो उसको कहते हैं क्रोनिक पेन, जो कि लंबे समय का दर्द कहलाता है, जो कि ड्यूरेशन में 3 महीने से अधिक समय का हो। तो इंसान को दर्द रहित जिंदगी देना शुरुआत से ही ये चिकित्सा विज्ञान का मकसद रहा है, और सारे इलाज के तरीके इसी एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमते रहे कि इंसान को दर्द मुक्त जीवन कैसे दिया जाए या इंसान की आयु कैसे बढ़ाई जाए। तो 60-70 के दशक में जब सीटी, एमआरआई, एक्सरे टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ, इनका विकास हुआ, तो ये पाया गया बगैर शरीर को क्षति पहुंचाए, शरीर के अंदर झांक के एक्सरे, सीटी, एमआरआई द्वारा ये पाया गया कि जो खराबी है वो किसी टिश्यू या ऊतक के बढ़ जाने की वजह से है, या नसों पर दबाव डालने की वजह से है, या कोई स्पेस कम हो जाने की वजह से है, और फिर उसके सुधार के लिए ऑपरेशन चालू करे गए। लेकिन 1990 के दशक तक आते आते ये पाया गया कि वो ऑपरेशन का सक्सेस रेट उतना ज्यादा नहीं है। तो बीच के रास्ते के तौर पे पेन मेडिसिन करके एक सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, जिसमें मरीज को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, लेकिन तकलीफ वाली जगह पे ऐसी दवाइयां पहुंचा के उसके दर्द को हमेशा के लिए ठीक कर दिया जाता है। और ये दवाई पहुंचाने का कार्य किया जाता है इंजेक्शन लगा कर, अर्थात पहले आपको दवाई देकर कोशिश करेंगे, और यदि नहीं हुआ तो आपकी जिस स्थान पर दिक्कत है वहां पर सुई लगाकर उचित प्रकार की दवाइयां दी जाएंगी, तो आपका दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। यानी डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो दर्द निवारण के लिए जो पद्धतियां, जो चिकित्सा जगत में तरीके अपनाए जाते थे, उनमें ऑपरेशन एक प्रमुख तरीका था। तो ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा लोगों को कई केसेस में ऐसा होता है कि आराम नहीं मिलता है। जी हाँ, जी हाँ। और उनका दर्द बना रहता है। तो उस कमी को ओवरकम करने के लिए या उस समस्या को दूर करने के लिए और कोई दूसरा अच्छा सस्ता विकल्प जो लोगों के लिए दर्द रहित विकल्प हो, उसकी तरफ ध्यान दिया गया, और उस तरीके से पेन मेडिसिन जो है एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे बीच आया, और बहुत अच्छे तरीके से सागर में भी इसकी प्रैक्टिस हो रही है, और आप उसी डिपार्टमेंट में हेड हैं। कई सारे केसेस आपके सामने आए होंगे जहां पे ऑपरेशन का फेलियर हुआ होगा और लोग बहुत सारे दर्द से ग्रसित होंगे बहुत लंबे समय से। आपने बताया क्रोनिक पेन 3 महीने से ज्यादा का होता है। तो कुछ ऐसे केस स्टडीज के माध्यम से आप बताइए ताकि श्रोताओं को जानकारी लगे कि ये चिकित्सा विज्ञान कितना वृहद है और कितना कारगर है। देखिए, मैं आपको जो कॉमन पेन सिंड्रोम होती है वो 4 किस्म की होती हैं। एक गर्दन का दर्द जिसको सर्वाइकल कहा जाता है,
एक बैक पेन या लंबर का दर्द जिसको डिस्क प्रोलैप्स या साइटिका कहा जाता है, एक घुटने की आर्थराइटिस जिसको घुटने की वात कहा जाता है, और चौथा होता है कैंसर पेन। ये प्रमुख दर्द की वजह है। वैसे शरीर में कोई भी 3 महीने से अधिक समय का दर्द हो तो मरीज का स्वागत है हमारे पास। हालांकि हम चाहेंगे नहीं कि हमारे किसी भी करीबी व्यक्ति को भी हमारे पास आने का अवसर मिले बतौर मरीज, लेकिन यदि किसी को ऐसा होता है तो वो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज आ सकता है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक मेरे मित्र हैं, बड़े बाजार में हैं, उसको गर्दन में दर्द हुआ, वो नागपुर गया। नागपुर में MRI करके उसको बताया गया कि आपको ऑपरेशन लगेगा, 5 दिन भर्ती होना पड़ेगा, 2 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन जो मेरे मित्र हैं वो मेरे पास लेकर आए और वो उनको एक गर्दन में इंजेक्शन लगाना पड़ा। आधे घंटे बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी गई और अभी अपना वो दैनिक व्यापार कर रहे हैं। बहरहाल दूसरे एक डॉक्टर साहब हैं, काफी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उनको 2011 में दर्द हुआ था। तब उन्होंने पेन मैनेजमेंट की पद्धति से इलाज करवाया था। पूरे 10 साल वो उनको तकलीफ नहीं रही, अब पुनः तकलीफ होने लगी है। तो इस इलाज के तरीके की खूबसूरती ये है कि ये ऑपरेशन जैसा नहीं है कि एक बार के बाद दोबारा नहीं हो सकता। इसकी रिपीटेबिलिटी है कि यदि आपको फायदा नहीं लग रहा है या अपेक्षित फायदा नहीं लगा या फायदा लग के 10 साल बाद 15 साल बाद तकलीफ हो रही है तो आप पुनः उसका इलाज करवा सकते हैं। मतलब इट्स नॉट काइंड ऑफ टर्मिनल ट्रीटमेंट, इट्स कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट। यानी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इस चिकित्सा विज्ञान की या प्रैक्टिस की खूबसूरती ये है कि एक बार में ये खत्म नहीं होता है। तो कई बार उसकी रिपीट खत्म 90% केस में हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि मरीज की बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है या शरीर की बनावट इस प्रकार की है तो इसको आप दोबारा इंजेक्शन लगवा के पुनः रिपीट कर सकते हैं। हाँ। ये ऑपरेशन जैसा नहीं कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं हो पाएगा। दोबारा हाथ लगाने से लोग बचना चाहते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आप बहुत हैप्पीली, बहुत आराम से आ सकते हैं और इस चिकित्सा पद्धति का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि इंजेक्शन के माध्यम से होता है और 4 प्रमुख प्रकार के दर्द के बारे में आपने बात की जिन अंगों में या कैंसर से जो होता है, तो इसमें किस प्रकार का इंटरवेंशन आपका होता है? इंजेक्शन की हम जब बात करते हैं तो क्या नॉर्मल जो इंजेक्शन होता है वैसे इंजेक्शन की बात करते हैं या कोई विशेष प्रकार के, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको दवा नहीं दी जा रही है उस तरीके से, क्योंकि इसमें एक बड़े दर्द से राहत की बात हो रही है तो लोगों के दिमाग में एक इमेज होगी कि शायद इंजेक्शन भी कुछ उस तरह से लगता होगा, कॉस्टली होगा, आराम से मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, कितने समय के लिए उनको हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास रहना पड़ता होगा, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं। देखिए, ये एक कॉमन जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कोई एक किस्म का इंजेक्शन इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है। CT, MRI और एक्सरे की रिपोर्ट के आधार पर 10 प्रकार के कंडीशन रहती है एक ही बीमारी में। यदि हम डिस्क प्रोलैप्स की बात करें तो उसमें भी 15 विभिन्न प्रकार की कैटेगरी होती है, तो सबका इलाज अलग अलग है। तो ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड विज्ञान है। देश के विभिन्न हिस्सों से जो एनेस्थीसिया विशेषज्ञ हैं ये इसकी ट्रेनिंग लेने हमारे पास सागर में आते हैं और 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो उनको बीमारी का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे दी जाती है और हम शीघ्र ही इसमें 1 साल की फेलोशिप स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ दवाएं ऐसी हैं, एल्कोहल, फिनॉल, जो इस्तेमाल करी जाती हैं। कभी कभी स्टीरॉयड की प्रिपरेशन देना पड़ती है, वो देते हैं। और इसके अलावा रेडियो फ्रिक्वेंसी तरंगों का इस्तेमाल होता है, ओजोन गैस का इस्तेमाल होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे किसी को दर्द हो रहा है तो हमने वोवेरॉन का इंजेक्शन लगा दिया तो सारे दर्द में वो असर करेगा। ये एक अपने आप में पूर्णतः विज्ञान है और हर कंडीशन के लिए हर अलग किस्म का ट्रीटमेंट ऑफर किया जाता है। फिर भी यदि हम मोटे तौर पे श्रोताओं की थोड़ी सी इंसाइट के लिए थोड़ी सी जानकारी उनको मिल जाए कि वो इंजेक्शन लगाने के बाद कितने समय तक उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, कब डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्या उनको एडमिट करने जैसी स्थिति बनती है, और खर्च अगर हम मोटा मोटा बात करें एक औसत व्यक्ति के लिए, एक औसत टाइप के दर्द की बात अगर हम करें तो, हालांकि ऐसा मेडिकल साइंस में नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक अनुमान बतौर हम कुछ जानना चाहें तो यदि आप थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें इसके ऊपर। देखिए, पेन मेडिसिन विषय की खूबसूरती इसी बात में है कि इसमें मरीज को भर्ती नहीं करना पड़ता। 99% मामलों में हम 1 घंटे बाद मरीज को घर भेज देते हैं दवाइयां देकर और 3 दिन बाद पुनः आने का कहते हैं। और कोई चीरा नहीं लगता, कोई लंबी एंटीबायोटिक नहीं, कोई बोतल नहीं, कोई अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं। और खर्चा जहां तक प्रश्न है
तो गरीबी रेखा के नीचे के मरीजों के लिए बीएमसी में ये निःशुल्क उपलब्ध है, बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय में। और यदि जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड नहीं है उनके लिए 200 या 300 रुपए की नॉमिनल दर पर रसीद कटवाकर आप ये इलाज प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको कोई दवाई भी लाना पड़ेगी बाजार से, जो कि कभी कभी अनुपलब्ध रहती है हॉस्पिटल की फार्मेसी में, तो वो किसी भी स्थिति में 100-150 रुपए से ज्यादा का आपके ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। ये बहुत राहत की बात है कि आपको दर्द से तो राहत मिलेगी ही, लेकिन साथ ही साथ आर्थिक बोझ भी आपके ऊपर ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। खासकर एक गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला व्यक्ति भी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क ये चिकित्सा प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे समाज में बहुत सी हमने चीजें देखी हैं और बहुत बार हम अपने आसपास लोगों को, पड़ोस में, रिश्तेदारों में देखते हैं कि दर्द उनको बहुत लंबे समय तक बना रहता है और कई बार उसे वो आम सामान्य दर्द मान करके वो जिंदगी अपनी ऐसे ही जी रहे होते हैं और ये मान चुके होते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब ये उनके जीवन का एक बड़ा अंग बन चुका है और इसी के साथ उन्हें अपना जीवन गुजारा करना है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो लोग अब दर्द को अपने जीवन की नियति मान चुके हैं, देखिए भारत एक परंपराओं पर चलने वाला देश है और हमारे यहाँ 50-60 की उम्र के बाद हर आदमी ये मान लेता है कि चूंकि अब हम बूढ़े हो गए हैं इसलिए हमारी कमर में दर्द होना और गर्दन में दर्द होना स्वाभाविक है और हमें मरते दम तक इसके साथ जीना है। ये बिल्कुल आपका झूठ और मिथ्या विश्वास है। यकीन मानिए, पेन फ्री लाइफ जीना, दर्द रहित जीवन जीना हर इंसान का मौलिक अधिकार है और WHO ने इसकी घोषणा भी की है कि पेन फ्री लिविंग ये राज्य की या केंद्र की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने हर नागरिक को पेन फ्री लाइफ उपलब्ध कराए। यदि आप अज्ञानतावश दर्द के साथ जी रहे हैं तो कृपया बीएमसी में आकर संपर्क करें। आपके किसी भी प्रकार के दर्द के लिए पर्याप्त इलाज एवं विकल्प उपलब्ध हैं। किसी की भी मजबूरी नहीं है दर्द के साथ रहना, बशर्ते आप अवेयर रहें तो। बहुत बहुत ज्यादा ये बातें सुन करके अच्छी लग रही हैं कि दर्द रहित जीवन जीना हमारा मौलिक अधिकार है और इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, लेकिन बात यह है कि बहुत से लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होती है। तो निश्चित रूप से आपकी बातें जहां तक पहुंच रही हैं, हमारे बहुत सारे श्रोता ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक सुन रहे हैं, निश्चित रूप से ये बात सुनने के बाद उनको बहुत तसल्ली मिली होगी और एक आत्मविश्वास उनके मन में, उनके भीतर जागा होगा कि वो दर्द रहित जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें हम ये जानना चाहेंगे अब कि इलाज करने से पहले क्या कोई टेस्ट वगैरह आप कराते हैं जानने के लिए कि किस प्रकार का विशेष इलाज आपका या ट्रीटमेंट करना है मरीज का? देखिए, हमें पहले तो एक्सरे, सीटी, एमआरआई की आवश्यकता होगी, जो यदि मरीज अपने साथ पहले से लेके आए तो समय और धन का बचाव होगा। और यदि नहीं है तो एक्सरे और सीटी की व्यवस्था बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में है और गरीबी रेखा के नीचे के मरीजों के लिए एमआरआई की व्यवस्था भी उपलब्ध है। और बाकी ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि को एक बार चेक कर लिया जाता है और शुक्रवार और शनिवार के दिन हमने तय कर रखे हैं, उस दिन हम अपने प्रोसीजर करते हैं। तो मरीज एक बार आके दिखा ले, अपना नाम लिखवाकर शुक्रवार और शनिवार को आने की तारीख लेकर जाए। और मेरा विश्वास है कि यदि जनता अपने अधिकारों का इस्तेमाल सही से करे तो समस्त सागर जिले में, समस्त संभाग में कोई भी व्यक्ति कम से कम दर्द की वजह से तो आह नहीं भरेगा। जी, बहुत बड़ी बात है ये। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से जो बातें कही जा रही हैं निश्चित रूप से ये अभी ही राहत दे रही हैं, तो निश्चित रूप से इलाज के बाद तो उनको राहत मिलने ही वाला है। यदि हम दर्द से राहत की बात कर रहे हैं और जिस चिकित्सा पद्धति की बात कर रहे हैं, पेन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, पेन मेडिसिन की बात कर रहे हैं, तो इलाज के शुरुआत से और इलाज के खत्म होने तक मरीज के अंदर आपने कितना परिवर्तन या कितनी राहत देखी है? देखिए, अभी मैं एक मरीज देख के आ रहा हूँ, कईयों दफे प्रॉब्लम मनोवैज्ञानिक भी रहती है। एक पेशेंट थे, उनको कमर में दर्द था, उसके साथ मायूसी, चिड़चिड़ापन और रोने के जैसा मन करता था। तो जब उनकी हिस्ट्री ली गई तो उसमें पाया गया कि उन्हें कमर में तो प्रॉब्लम है ही है, उसके साथ डिप्रेशन भी है। तो उसकी दवाइयां दी गई, तो जहां चिड़चिड़ाहट, गुस्सा और रोने का मन से भाव गायब हुआ तो 90% कमर दर्द उनका स्वतः ठीक हो गया था। तो एक अनुभवी चिकित्सक ही ये महसूस कर सकता है कि ये मनोवैज्ञानिक समस्या है या ये शारीरिक समस्या है। यदि मनोवैज्ञानिक समस्या है
तो उसके लिए क्या दवाई देना पड़ेगी, और यदि शारीरिक समस्या है तो उसके लिए दर्द की दवा देना है कि पेन मैनेजमेंट के माध्यम से इंजेक्शन थेरेपी देना है या सर्जरी करना है, वो केवल डॉक्टर को दिखाने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। निश्चित रूप से डॉक्टर को दिखाने के बाद ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसलिए हर मरीज को चाहिए कि बगैर डॉक्टर के परामर्श से किसी इलाज की तरफ ना जाए। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज ये जानना चाहेंगे कि कई बार मजबूरी हमारी होती है, प्रोफेशनल हजार्ड जिसे बोलते हैं, पेशेवर मजबूरी होती है कि हमें लंबे समय तक बैठ के काम करना है, लंबे समय तक ड्राइविंग करनी है, लंबे समय तक गर्दन को झुका के मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे आपको काम करना है। तो इस कारण से कमर में दर्द या बैक पोर्शन लंबर एरिया की बात आपने की, वहां पे कमर की दर्द जनरेट हो जाती है, गर्दन की दर्द हो गई आपको, तो या मान लीजिए कोई एथलीट है, घुटने की दर्द उसको हो गई। प्रोफेशनल हजार्ड के कारण जो ये समस्याएं हो रही हैं, तो क्या ये इसे भी सीरियस लेने की जरूरत है, क्योंकि ये तो लंबे समय तक रिपीट होती रहेंगी, आपको वो काम करना ही है, तो दर्द तो लगातार बना ही रहेगा। क्या इस तरह की पद्धति से इलाज करने के बाद उनको अपने काम को पहले की तरह करते हुए दर्द रहित दिनचर्या मिल सकती है? देखिए, जो समस्याओं को आप जिक्र कर रहे हैं उनको कहते हैं अर्गोनॉमिक्स की प्रॉब्लम, की आपके ऑक्यूपेशन की वजह से जो आपको हेल्थ हैजार्ड्स हो रहे हैं। जैसे कि मैं किसी कंप्यूटर इंजीनियर को जैसे बोल दूं कि आप कंप्यूटर पर काम नहीं करेंगे क्योंकि आपको गर्दन में दर्द होता है, तो वो बेरोजगार हो जाएगा। तो उसके लिए आपकी बॉडी पोस्चर की ट्रेनिंग दी जाती है। मैं एक बार की मुलाकात के बाद आपको बता दूंगा कि गर्दन आपको ज्यादा लंबे समय तक मोड़ के नहीं रखना है, या जिन लोगों को कमर का दर्द है उनको भारी वजन नहीं उठाना है, आगे की तरफ नहीं झुकना है, तो वो आके पोस्चरल ट्रेनिंग ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो थेरेपिस्ट हैं वो भी सलाह देंगे आपको, तो उन तरीकों से बचें। और ऐसा आज तक कभी देखने में नहीं आया किसी आदमी को व्यवसाय बदलना पड़ा हो उसकी अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से। हर किस्म की स्थिति का इलाज है, तो मरीज बस हताश ना हो और चिकित्सक के सतत संपर्क में रहें। यदि हम केवल ड्राइविंग की केस की बात करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत औसत आय के हैं और उनको इसके अलावा कोई दूसरा रोजगार का माध्यम नहीं है। आपने हालांकि बताया कि रोजगार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है दर्द के कारण। जर्क बहुत लगता है, बैक पेन उनका बहुत ऑफ एंड ऑन आता रहता है, मतलब लगातार प्रायः बना रहता है। वैसे लोगों के लिए, वैसे प्रोफेशनल्स के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, बैक पेन जिनको मसला है, गर्दन का दर्द है, तो गर्दन झुका के काम नहीं करें। अपना मॉनिटर या लैपटॉप इस ऊंचाई पे रखें कि आपकी गर्दन थोड़ी सी ऊंची उठी रहे। और जिन लोगों को कमर दर्द का मसला है वो ये कोशिश करें कि जो निचला 1/3 या निचला 1/3 हिस्सा है कमर का, वो हमेशा सीट के बैक रेस्ट के कांटेक्ट में रहे। वो ऐसा नहीं करना है आपको कि ऊपर का हिस्सा बैक रेस्ट के कांटेक्ट में है और नीचे एक टनल बनी हुई है। निचला हिस्सा हमेशा बैक रेस्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए, तो आपकी कमर को आराम मिलता है। और काम करना जरूरी है, लेकिन इतना अधिक भी काम ना करें कि आपकी बॉडी खुद हर्ट हो, तो ये भी ध्यान रखें। और कार्पल टनल सिंड्रोम वगैरह जो कंप्यूटर पेशेवर लोगों की ओर शिकायतें हैं, तो वो कुछ दिन के लिए उनको रेस्ट भी दिया जाता है, स्प्लिंटिंग भी दी जाती है, और फायदा नहीं लगता है तो उसके लिए पुनः एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है और वो मरीज ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातें आपके द्वारा हमारे श्रोताओं को आज बताई जा रही हैं। एक यूनिक टाइप का, एक अलग तरह का ये विज्ञान है और लोगों को सुन करके निश्चित रूप से मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि दर्द जो है लोगों के जीवन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। दर्द के साथ जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब इसके लिए इलाज उपलब्ध हो तो निश्चित रूप से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और खासकर जब आपके शहर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में इस तरह की सुविधा है और बहुत अनुभवी और पेशेवर चिकित्सक हमारे पास हैं, जहां बाहर से लोग ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने शहर के चिकित्सकों के अनुभव का लाभ जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी में आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि डे केयर एनेस्थीसिया सेंटर की शुरुआत की गई है, इसका उद्देश्य क्या है और ये मरीजों को कैसे लाभ पहुंचाएगा? देखिए, डे केयर एनेस्थीसिया कॉन्सेप्ट ये है कि एक बार मरीज आके अपना मर्ज बताए, उसका कुछ खून की जांचें, ईसीजी, एक्सरे वगैरह कर लेंगे। और काफी सारे मरीजों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं रहना चाहता, जिनको रात ना रुकना पड़े, तो वो लोग, ऐसे मरीज डे केयर एनेस्थीसिया में सुबह 6 बजे 7 बजे हॉस्पिटल में आके एडमिट हो, अपने ऑपरेशन कराएं और शाम को घर जा सकते हैं। लेकिन शुरू में हम ये व्यवस्था केवल सागर और मकरोनिया क्षेत्र के लोकल मरीजों को उपलब्ध करा रहे हैं कि मरीज को यदि रात में कोई दिक्कत होती है तो
वापस आ सके। मरीज के पास इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए हमारा नंबर रहेगा और सिलेक्टेड मरीजों को छोटे और मध्यम आकार के ऑपरेशन हम इसके माध्यम से करेंगे। बहुत बड़े ऑपरेशन और रिस्की ऑपरेशन नहीं करेंगे, उनको हम अपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में एडमिट करके रखेंगे। लेकिन जो मरीज केवल अस्पताल में भर्ती होने से घबराते हैं और जो ऑपरेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए डे केयर एनेस्थीसिया पद्धति बहुत ही अच्छी है। और विदेशों में किए गए शोध के आधार पर पाया गया है कि जो मरीज 5 दिन अस्पताल में भर्ती रह के ऑपरेशन करवाते हैं और जो 12 घंटे में छुट्टी करवा लेते हैं, तो 12 घंटे बालों के घाव भरने की दर्द और इन्फेक्शन इत्यादि के चांसेस कम रहे हैं, बजाय जो 5 दिन भर्ती रहकर अस्पताल में ऑपरेशन कराकर गए हैं। तो जो मरीज ऑपरेशन कराना चाहें तो भी वो हमारे मेजर ओटी कॉम्प्लेक्स में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आकर संपर्क कर सकते हैं। इसमें क्या हम एक ब्रॉडली मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन जो है डे केयर सेंटर में किया जाएगा, या फिर वो डॉक्टर से मिलने के बाद, परामर्श के बाद आप तय करेंगे कि कौन सा जो ऑपरेशन होना है वो डे केयर एनेस्थीसिया सेंटर के अंतर्गत किया जाना है? हाँ, देखिए, मैं आप कहना चाहूंगा, जैसे यदि किसी मरीज का हर्निया है, सिंपल हर्निया, तो हम 12 घंटे में छुट्टी कर देंगे। लेकिन यदि मरीज का हर्निया काफी बड़ा है तो निश्चित तौर पे बतौर डॉक्टर हमारा पहला कंसर्न रहता है मरीज की सुरक्षा। तो उसको हम उस दिन छुट्टी नहीं देंगे, 1 दिन या 2 दिन बाद देंगे। और ऐसे ही यदि किसी को बवासीर की या पित्त की थैली में पथरी की शिकायत है, तो यदि वो सिंपल है तो उसी दिन छुट्टी कर दी जाएगी। यदि कॉम्प्लिकेटेड है या एडवांस स्टेज में है तो अधिकतम मरीज को 1 या 2 दिन और बहुत हुआ तो 3 दिन तक हम भर्ती रख के छुट्टी कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे। डे केयर एनेस्थीसिया सेंटर के बारे में भी आपने बहुत विस्तार से बताया और किस किस तरह के ऑपरेशन किए जाएंगे, कैसे मरीजों को भर्ती करके बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसके बारे में आपने बताया। आखिरी में बस चलते चलते आपसे चंद संदेश के मार्फत जानना चाहेंगे कि जो लोग दर्द रहित जीवन जीना चाहते हैं लेकिन अभी दर्द से बहुत परेशान हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले ये मन में विश्वास पैदा करिए कि संसार में ऐसा कोई दर्द पैदा नहीं हुआ है जिसका इलाज ना हो, और इसी विश्वास के साथ अपने चिकित्सक को आकर दिखाइए, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में आकर दिखाइए। आपका दर्द निश्चित तौर पे दूर होगा और वापस हेल्दी लिविंग और स्वस्थ जीवन आप शुरू कर पाएंगे। और सबसे पहले उसके लिए जरूरी है आपको कि दर्द को अपनी नियति मानकर जीना बंद करें। जी डॉक्टर साहब, आपके इसी बात से मैं समाप्त करना चाहूंगा इस कार्यक्रम को कि दर्द को अपनी नियति मान करके ना जिए। दर्द से छुटकारा मिल सकता है, दर्द रहित जीवन आप जी सकते हैं, और दर्द रहित जीवन जीना, आपने जैसा कि बताया, आपका मौलिक अधिकार है और स्टेट ने इसके लिए व्यवस्था की है, सरकार ने इसके लिए व्यवस्था की है। और हमारे सागर शहर में लोगों को ये एक तरह से गिफ्ट मिला हुआ है, उनको ये अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से इस चिकित्सा पद्धति को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से तमाम जो श्रोता हैं, अपने आसपास भी अगर वो ऐसे लोगों को देखते हैं तो जरूर सलाह देंगे कि आप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज जाएं और इतने एक्सपर्ट चिकित्सा विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, उनका लाभ लें और दर्द रहित जीवन को अपनी जिंदगी का अंग बनाएं और दर्द से छुटकारा पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर सर्वेश जैन, आपका प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से आप हमारे बीच आए, आपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से हमारे लिए वक्त निकाला और तमाम श्रोताओं को आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी आज के समय में दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।